क्या आपने कभी सोचा है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप कहाँ पर स्पेंड कर देते हैं? जब डे हमारा स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है, बट होता क्या है कि एंड ऑफ़ द डे ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। इवन के 24 आवर जो हमारे दिन के होते हैं ना, हमें वो भी कम लग रहे होते हैं। ना तो सेल्फ केयर का टाइम मिलता है, ना बच्चों के साथ फ़न का, ना एक्टिविटीज़ का, ना फैमिली टाइम स्पेंड किया जाता है, ना भी टाइम फ्रेंड एंड फैमिली का कोई सर्किल नहीं होता। इवन कि हमारे बहुत सारे काम जो पेंडिंग होते हैं ना, हमने सोचा होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहते हैं और दिन इसी तरह से गुजरते हैं और हमारा काम जो है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिन के 24 आवर्स हमें क्यों कम लग रहे होते हैं? आखिर इतना सारा टाइम जाता कहाँ है? तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन-कौन से काम हैं जो कि हम करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि जाने-अनजाने में किस तरह से वो हमारे दिन का बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो ले लेते हैं और एट द एंड जो है ना वो हम सोचते हैं कि जी आज फिर हमारे काम पेंडिंग रह गए हैं। So अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो के साथ साथ आज मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना भी बहुत ईजी है बट डिलीशियस बहुत ज़्यादा है। आप इसको अपकमिंग रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स हैं, कटलेट्स बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों बड़ों सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मैंने इसको बनाया है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे और मैं सेकंड टाइम इसको अब कुक कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी प्रॉपर वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें जो है ना वो आपने फॉलो करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है और उसको हल्का सा हीटअप करके आपने उसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है। जब हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपने उसके अंदर कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये चारों चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल करके थोड़ा-सा पानी शामिल करके बहुत ही स्लो फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है। उसके बाद चिकन है, चिकन को बॉयल कर लेना है। इसके अंदर जिंजर, सॉल्ट और इसके अलावा ब्लैक पेपर जो है ना वो आपने ऐड करके इसको बॉयल कर लेना है। उसके बाद इसको श्रेड कर लेना है। इसी तरह से पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ भी बॉयल कर लेना है और उसके बाद आपने इसको ग्रेट करके साइड पर रख देना है। बाकी स्टेप्स आप फॉलो करें जो मैं साथ-साथ में आपको बताती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि दिन के 24 घंटे भी हमें कम लग रहे होते हैं? इसकी मेन वजह होती है अनप्लैन्ड शेड्यूल, यानी कि हम रात को सोए हैं, लेट नाइट सोए हैं, सुबह को उठे, हस्बैंड को भेजा, बच्चों को भेजा और उसके बाद जी कोई रूटीन नहीं है, कुछ नहीं पता कि आज आपके कौन से ज़रूरी काम है जो आपने करने। इवन कि अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं ख़ुद भी ऐसा ही करती थी। फिर उसके बाद इन हैबिट्स की वजह से मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो फिर मैंने अपनी डे की प्रॉपर एक प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी। टेक सम टाइम फॉर प्लानिंग, इट विल सेव योर टाइम। कहते हैं कि अगर आप प्लानिंग को कुछ टाइम दे देते हैं ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर देती है। जिस तरह से अगर आपका दिन स्टार्ट होता है तो आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, कौन से आपके ज़रूरी काम हैं। जस्ट लाइक कि आपको क्लीनिंग करनी है, आपको वॉशिंग करनी है, लॉन्ड्री करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, कहीं से अपनी सेल्फ केयर करनी है या फिर कहीं जाना है, कोई बच्चों से रिलेटेड जो है वो कोई इंपॉर्टेंट काम है, कुछ भी इस तरह के जो काम है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना है। यानी कि दिन शुरू होने से पहले आप उसका प्लान कर लें। वैसे भी कहते हैं कि अगर कोई भी काम हम विदाउट प्लानिंग करते ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें उस काम में मायूसी का सामना करना पड़। इसी तरह से अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि उनकी प्रॉपर कोई मील प्लानिंग नहीं होती है, उनको पता नहीं होता कि आज उनको क्या कुक करना है और फिर इसे ना घंटों जो है ना वो इसी चीज़ को सोचने में गुजार देती हैं। फिर चलिए अगर उनका ये फाइनल हो भी जाता है कि अच्छा जी आज ये बना लेते हैं, तो जब किचन में जाती हैं तो उसमें से कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मिसिंग होती है। तो इस चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप वीकली मील प्लानिंग कर लिया करें। आपको पता होना चाहिए कि किस डे आपने क्या पकाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर इस पर स्ट्रिक हों, बल्कि आप एक दो ऑप्शन भी अपने पास रख लिया करें। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना फिर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए हैं, खाना आपका रेडी नहीं है और फिर उस टाइम पर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही होती है और ना ही आपका टाइम सेव होता है। चलें जी, कटलेट्स का फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड किया है, उसके बाद ग्रीन चिल्लीज़ ऐड की हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कैप्सिकम हो तो वो ऐड कर लीजिएगा, ग्रीन चिल्ली हो तो वो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद श्रेडेड जो है वो कैरेट इसके अंदर ऐड कर लिया और उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे मैंने कुक किया है। यहाँ पर अगर आप सॉसेज़ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और स्पाइसी अगर आपको कम या ज़्यादा लगें तो वो भी आप मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा क्लटर होता है और लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना हमारे पास किसी भी चीज़ को लेके, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। जस्ट लाइक कि होम मेकर्स हैं, अगर उन्होंने कहीं जाना है और उन्होंने जो है ना वो अपने ड्रेसेस फाउंड किए, उनके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है, बट बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो किसी में फ़िटिंग का इशू है, किसी में डिज़ाइनिंग का इशू है, कोई जो है वो इवेंट के हिसाब से सूटेबल नहीं लग रहे हैं या फिर कोई इस काबिल नहीं है कि पहन के जा सके। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी कंज्यूम होगी सोचने में, करने में कि कौन सा ड्रेस पहना जाए। इसी तरह से अगर आपको कोई जस्ट लाइक के सीज़र फाइंड करनी है, आपने ड्रॉज जो है वो ओपन किया और ड्रॉज जो है ना वो प्रॉपरली
अरेंज नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि पहले आप उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर उसको अच्छे से सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर जाके आप काम अपना करेंगे। तो बेहतर होता है, इस मसले का बेस्ट ऑप्शन ये है कि डीक्लटरिंग आप ज़रूर किया करें, चाहे वो बच्चों के टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, आपकी अपनी सेल्फ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आपके अपनी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, आपके क्लोथ्स हैं, शूज़ हैं, मतलब कि किचन की कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें ऑल ओवर हर एक चीज़ की घर की आप प्रॉपर डिक्लटरिंग किया करें, ताकि आपके पास लेस ऑप्शन हो और टाइम जो है वो आपका सेव हो। इसी तरह से होम मेकर्स क्या करती हैं कि घर पे खाना बना रही हैं, अचानक से कोई कॉल आई, उसके बाद जो इन्होंने फ्लेम ऑफ किया है और उसके बाद जो कॉल अटेंड कर दी और बातों बातों में पता नहीं चला, इसकी बातें उसकी बातें ये वो, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो गॉसिपिंग में ही हमारा गुजर जाता है। और उसके बाद जी हमें पता चलता है बच्चे घर पर आ गए हैं और खाना जो है ना वो उनकी मील प्रिपरेशन नहीं हुई है, लंच जो है ना वो हमारा रेडी नहीं हो, तो फिर क्या होता है एट अ टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस तरह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो कोशिश किया करें कि अगर काम के दौरान किसी की कॉल आ जाए, कोई अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कॉल हो, तो उसे शॉर्ट टाइम में जो है वो आप कॉल एंड करें। और उसके बाद भी जब आप फ्री हो ना, तो घंटों जो है वो आप कॉल पर या फिर फ़ोन पर जो है ना वो अपना टाइम ना वेस्ट किया करें। इस चीज़ से सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़्या होता है और कुछ भी नहीं। बात आते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ लिया और उसके अंदर जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल कर देना है। इसके बाद धनिया और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल किया, पिसी लाल मिर्च शामिल की और उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर शामिल किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो है वो आप हरा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर लें और अगर ऑरिगानो आपके घर में अवेलेबल है तो वो आप शामिल कर सकते हैं इसमें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख दिया। तो इस तरह से दोनों मिक्सचर जो है वो हमारे रेडी हो गए, पोटैटोज़ वाला भी और फिलिंग वाला भी। और थर्ड जो है ये मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने इस तरह से चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है ना वो उसको क्रश करके रखा होता है और फिर मुझे जब भी यूज़ करनी होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं इनको दोनों को सेपरेटली जो है वो ले लूँगी और किस तरह से कटलेट्स बनाने हैं तो वो आगे आप वीडियो में देखिएगा। अक्सर होम मेकर क्या करती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, जाने अनजाने में वो इस चीज़ में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हैं। जस्ट लाइक कि मॉर्निंग में किचन रूटीन वगैरह से वो फ्री हुई हैं और उसके बाद जो है ना वो लंच प्रिपरेशन में उनके पास जो है ना दरमियान में थोड़ा सा टाइम है, तो उन्होंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं कि ना मैं अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो मेकअप के प्रोडक्ट जो है वो क्लीन की, उनको ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद एक सेटिंग पसंद नहीं आई, उसके बाद दूसरी की है। इस तरह से क्या हुआ कि एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो उन्होंने अपने इसी काम को दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह से करते करते इतना ज़्यादा टाइम चला गया, पता ही नहीं चला कि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया, लंच जो है ना वो प्रिपेयर नहीं हुआ। इस तरह से क्या होता है कि आपके जो गैर ज़रूरी काम होते हैं ना उन पर तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना वो आपके मिस हो जाते हैं। या फिर समटाइम हम क्या करते हैं कि कुकिंग कर रहे हैं हम कहीं पर, या क्लीनिंग कर रहे हैं, या फिर डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। इस तरह से जो भी हमारे डेली रूटीन के टास्क होते हैं ना उनमें परफेक्शन के लिए हम जो है ना वो उसी काम को दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं कि अच्छा ये सही नहीं है तो दोबारा से इसको डेकोर कर लेते हैं, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, इसकी सेटिंग ऐसे नहीं अच्छी लग रही ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो हमारा इन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो कोशिश किया करें कि अगर कभी भी आपको लगे कि इस तरह का जो आपका काम है ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर रही है ना, तो उसको आप हमेशा चंक्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे पोर्शन में, जस्ट लाइक कि आप 2 से 3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पर साथ साथ में पिज़्ज़ा कटलेट्स भी रेडी हो रहे हैं, तो उसकी भी मैं आपको बता देती हूँ फाइनलाइज इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर पोटैटो का मिक्सचर है, उसको हाथ पे स्प्रेड किया और उसके बाद पिज़्ज़ा की जो फिलिंग हमने रेडी की थी वेजिटेबल और चिकन के साथ, बहुत ही मज़े की, तो उसको जो है ना वो हमने सेंटर में रखना है और उसके अंदर चेडर और मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई वो आपने रख देनी है और साथ में जो है ना वो आपने पोटैटो की फिलिंग लेते जाना है और उसको फ़ोल्ड करते जाना है। आपने मिक्सचर जो है वो पोटैटो वाला इतना ऐड करना है कि जो वेजिटेबल्स है ना हमारी वो बहुत अच्छे से इसके अंदर कवर हो जाए, कहीं से भी जो है ना ये ओपन ना हो। बहुत अच्छे से आपने इसको जो है ना वो पोटैटोज़ के अंदर फिल कर देना और उसके बाद एग में इसको कोट कर देना। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और बस इसको फ्रीज़ कर देना है। और जब भी आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, तो आप इसको फ्राई करें। बट रिमेंबर इसके अंदर हमने पोटैटोज़ ऐड किए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दिन तक फ्रीज़ नहीं कीजिएगा, 1 वीक तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार हम होम मेकर्स क्या करती हैं, जस्ट लाइक कि हमने एक पोर्शन को डेकोरेट करना है, तो हमें पता होता है कि हमारा ये जो पोर्शन है या जो हमारा एरिया है ना वो अच्छा खासा हमारा काम ये टाइम लेने वाला है। बट अगेन एंड अगेन हम उसको बार बार परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते रहते हैं। परफेक्शन लाना किसी भी चीज़ में या फिर उसको टाइम देना परफेक्शन के लिए एक्स्ट्रा, ये कोई भी बुरी बात नहीं है। बट अगर आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो आपकी ज़्यादा टाइम ले रही है,
तो फिर आप उसको एक दिन में कभी भी ना करें। कोशिश किया करें कि इस तरह का काम जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो, उसको आप चंक्स में डिवाइड कर लिया करें। जिस तरह से 2 से 3 दिन में आप उसको कर लें, सेक्शंस में डिवाइड कर लें, ताकि आपकी जो डेली की रूटीन है ना, वो उस काम की वजह से डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से क्या होता है कि हम जब एक्स्ट्रा टाइम किसी चीज़ को देकर अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं ना, तो हम अपने आप को मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा थका देते हैं। उसके बाद हमें अपनी ना तो सेल्फ केयर का टाइम मिलता है, ना फिर मी टाइम मिलता है, ना ही बच्चों के लिए स्पेंड करने का टाइम मिलता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है। इस तरह से हम अपनी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको इस वीडियो के बाद पता चला होगा ऐसी कौन सी डेली की हमारी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए हमारे घंटों जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, और अगर आपको उस हैबिट का पता चल गया है ना, तो आपने उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है ताकि आप भी एक प्रोडक्टिव डे गुजार सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। यहाँ पर जो है वो पोटैटो कटलेट्स, पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने थे। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर आपने इसको एग के साथ कोट करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और इसको फ्रीज़ कर देना है, और 1 वीक तक जो है ना वो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।